आप सभी के अंदर उपस्थित चैतन्य को प्रणाम करता हूँ। आज मैं अपनी बात को एक बहुत ही छोटे आयाम से उठाना चाहूँगा। आज मैं जिस तरीके की परिस्थिति इंसान की देखता हूँ, जिस तरीके का मेरा दर्शन है, उस हिसाब से मैं ये देख पाता हूँ कि इंसान लगभग इच्छाओं के पीछे ही मरा जा रहा है। मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, मेरी ये इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए मैं ऐसा करूँ। जरूर कीजिए, भोग कीजिए, जितना मन में आए उतना भोग कीजिए, लेकिन जीवन का सार केवल भोग नहीं होना चाहिए। आज अगर कोई इंसान आत्महत्या करता है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी नज़र भोग में है, इच्छाओं में है, और इच्छा पूर्ति ना होने के कारण उसके मन में क्लेश उत्पन्न हो रहा है। और उसी क्लेश के कारण अब वो अपने आप से ही इतना दूर जाना चाहता है, अब वो अपने आप से ही इतना अनजाना हो गया है, इतना अज्ञात हो गया है कि वो अपने आप को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो आज का जो इंसान है, मैं ये नहीं कहता कि आप भोग के पीछे मत जाइए, क्योंकि अगर कोई मनुष्य पके हुए फल के समान नहीं है, जैसे एक वृक्ष में जब फल पक जाता है तो वह अपने आप पेड़ से नीचे गिर जाता है, उसे फिर तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे जोर जबरदस्ती करके पत्थरों से कंचे मार के गिराने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप गिर जाता है, वृक्ष उसे अपने से अलग कर देता है। उसी तरीके से आप भोग की तरफ जाइए। भोग की जितनी आवश्यकताएं हैं, आपकी जितनी इच्छाएं हैं, असल में इच्छाओं की कभी पूर्ति हो नहीं सकती, क्योंकि वासनाएं अनंत हैं। आप एक वासना पालेंगे, उस वासना की पूर्ति के पश्चात ही एक नई वासना आके आपके सामने खड़ी हो जाएगी, एक नई इच्छा आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो अगर आप जीवन में इच्छाओं के पीछे ही घूमते रहेंगे तो उसके लिए आपको अनंत जन्मों की आवश्यकता है, उसकी यात्रा लंबी है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि अपनी नजर को केवल और केवल भोग में मत रखिए, इच्छाओं में मत रखिए। अपनी नजर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को एक नई नजर दीजिए, नजर उठाना सिखाइए। और वही नजर उठाना आध्यात्म। अगर प्रत्येक व्यक्ति के मन में, अगर प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में नजर उठाने की प्रवृत्ति आ गई कि अब नजर उठाना है कहीं और, किसी और जगह बड़ी नजर हो, जो मैं कर रहा हूँ केवल वही सब कुछ नहीं है। अगर मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ पाना है, कुछ भोगना है, भोग की वस्तु को अपने तक लाना है, तो केवल वही ही सब कुछ नहीं है, वही सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है जो हमारे भीतर है, उसको जानना है, उस परम सत्य की तलाश करनी है। हमारी नजर यहाँ होनी चाहिए। तो इससे हम कितना भी अपने जीवन में पीछे हो जाएं, हार जाएं, हमारे मन में कभी भी क्लेश नहीं उत्पन्न होगा कि हमने ये चीज नहीं पाई तो इससे क्या हो जाएगा। इसीलिए अपनी नजर को भोग में रखिए। अगर किसी इंसान के, अगर आपको भोगने की वस्तुएं चाहिए, आप धन कमाइए, आप समाजवादी बनिए, आप व्यवहारिक बनिए, लेकिन आपकी नजर आध्यात्म की तरफ होनी चाहिए। और जैसे ही आपको आध्यात्म का, सत्य का एक भी पथ का अनुभव हो गया, उस रस का, तो फिर आप उस रस से दूर नहीं जा पाएंगे। जब तक हमें किसी चीज का अनुभव नहीं होता है, तब तक हम उस चीज को कितना भी समझने की कोशिश करें, नहीं समझ सकते। तो मेरे कहने का तात्पर्य, आपके भोगने की जो भी वस्तुएं हैं, योग की तरफ अपना ध्यान बढ़ाइए।